हाँ, तो भारत के भूगोल में लिखेंगे क्वेश्चन जो कल मैंने समझाया था, लिखेंगे भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां, भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां, ब्रैकेट में लिखेंगे 2.42%, 2.42%, 2.42%, और जनसंख्या में चीन के बाद, और जनसंख्या में चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा देश है, दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा देश है, दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा देश है। हो गया, बोलो। चलिए आगे लिखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.2% भाग मैदानी क्षेत्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.2% भाग मैदानी क्षेत्र है, 43.2। ठीक है भाई। आगे लिखेंगे, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आगे लिखेंगे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रसिया यानी रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया ही भारत से बड़े हैं, ही भारत से बड़े हैं, भारत से बड़े हैं। अब एक लंबाई चौड़ाई की बात होती है भारत में, लंबाई और एक होता है चौड़ाई, 3210 और 2933। अब इसको कैसे लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो लिखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3210 किलोमीटर, 3210 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, भारत की भू सीमा, भू मतलब पृथ्वी की बात हो रही है, भारत की भू सीमा 15,000 किलोमीटर, भारत की भू सीमा
15,000 किलोमीटर है, लगभग में 15,000 किलोमीटर है, लगभग 15,000 किलोमीटर। आगे लिखेंगे भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि के 6100 किलोमीटर। नीचे लिख सकते हो भाई, नीचे लिख सकते हो आप कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है ना। हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़े थे, यहां तक तो क्लियर हो गया। मैंने क्या क्या बताया भाई? एक तो बताया होगा आपको, सबसे पहले बताया होगा कि भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां 2.42%, कल भी समझाया था। ठीक है जी। और जनसंख्या में चाइना के बाद, और जनसंख्या वृद्धि दर इंडिया का अधिक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लंबाई कितना बताया था भाई? उत्तर से दक्षिण, अरे 32 से 10। चौड़ाई कितना बताया? ठीक है। उसके बाद मैदानी भाग कितना बताया? 43 पॉइंट। कौन कौन सा देश बड़ा इससे? रशिया, कनाडा, चाइना, और कौन सा चाइना के बाद? यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अच्छी बात है। भारत की भू सीमा लगभग कितना किलोमीटर है भाई? भू सीमा 15,000। ठीक है भाई। और दूसरे बताए हैं कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 75 से 16.6 और मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके पेपर में आता है बॉर्डर यानी सीमा, और सीमा में हम लोग पढ़े थे कल कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से पढ़े थे भाई? एक पढ़े थे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और बताइए कौन कौन सा? म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ, और दूसरा सबसे कम? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबका सीमा लिखवा देता हूं कि आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। जैसा अफगानिस्तान के पहले 80 किलोमीटर दिखाता था। ठीक है भाई। हाँ, एक से एक। तो स्टार्ट करते चलो। भारत तो है ही साथ में, लिखो पहला पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सामने लिखना 3310 सब किलोमीटर में भाई, 3310, 3310 कितना भाई? 3310। आप लिखेंगे चाइना, चीन का 3917, 3917, 3917, 3917। आप लिखेंगे अफगानिस्तान, लिख लो अपने आप, कितना लिखोगे? 101, 101 किलोमीटर अफगानिस्तान। ठीक है। अब इसके बाद लिखोगे नेपाल, नेपाल 1752, 1752, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1752। ठीक है भाई। इसके बाद कौन सा देश का लिखा हूं बताओ? भूटान का लिख लो 587, 587 किलोमीटर में, 587, 587, 587, 587 किलोमीटर। उसके बाद आप लिख लीजिए म्यांमार का, म्यांमार का 1458, 1458, 1458, 1458, बिल्कुल ध्यान रखेंगे
1458 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश के तो लिख ही लोगे 4096 पॉइंट कितना 7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? नहीं, यहां पर वो चीजें नहीं है। यहां पर समुद्री पाक स्ट्रीट खाड़ी बोली जाती है, इसके चलते। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे सीमा रेखा। ठीक है, नहीं पैताव। चलो हो गया भाई क्लियर। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जो पेपर में आता है पहले वो लिखवा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है भाई, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है भाई, लिखिए। जो जो पहले याद है पहले अपने आप लिखकर बताओ कि कौन कौन सा याद है। जल्दी जो जो याद है आपको पहले वो बताओ, आपको कौन कौन सा याद है। जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट, कौन कौन सा याद है भाई, बोलिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच मैक मोहन, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। ठीक है भाई, आइए इसके अलावा लिखवाता हूं, लिखिए जो पेपर में आ जाता है। ये तो बात पता है ना। चलिए स्टार्ट करते, लिखो। पहला लिखेंगे हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, जर्मनी एवं पोलैंड। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा। अब लिखेंगे मेडिरस रेखा। मेडिरस रेखा, मेडिरस रेखा, मेडिरस रेखा कनाडा एवं अमेरिका, कनाडा एवं अमेरिका। ठीक है ना, कनाडा एवं अमेरिका। अब लिखेंगे 49वीं समानांतर रेखा, 49 पैरेलल लाइन, 49वीं 49 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा, अमेरिका एवं कनाडा। ठीक है ना, अब लिखना है 38वीं समानांतर रेखा, 38 पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। लिखेंगे उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहां है भाई? प्यांगयांग। और दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहां है? अच्छा जी। और कनाडा की राजधानी बोलो, ओटावा। चलिए हो गया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मैगीनट रेखा, मैगीनट रेखा, मैगीनट रेखा, मैगीनट रेखा। इसमें लिखना है जर्मनी एवं फ्रांस, जर्मनी एवं फ्रांस। ये पेपर वाला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया रेखा से रिलेटेड। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए पेपर में जो चोटी आता है, पर्वत शिखर। ठीक है भाई, कौन सा बताए थे भाई? लिख लो। लिख लो।
सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पर्वत शिखर चोटी। हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, वो पेपर में नहीं आता है। आता क्या है वो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आता है। लिखवाऊं? चलिए, जैसे जितना होगा इसमें क्या क्या होता है भाई, चलो साथ के साथ लिखवा रहा हूं। लिखिए, सबसे पहले लिखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना भाई, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर में कि किलोमीटर में? मीटर में हाइट है, 8,850 मीटर। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, हाँ बिल्कुल सही बता रहे भाई, 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। पेपर में क्वेश्चन इस तरीका से बनता है, ठीक है ना, जैसे लिखवा रहा हूं एकदम साथ के साथ पढ़ लेना बढ़िया से। अब आएगा इसके बाद कौन सा है, ठीक है भाई, हाँ तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे आगे कंचनजंगा के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? कंचनजंगा। इसको दो तरीका से बोलते हैं, एक तो दूसरा या सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, बात वही है। या तो सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर लिख लो या भारत का दूसरा, ठीक है ना। 8,850 मैंने बताया ना, उसके बाद 8,611 बताया ना, इसका 8,598 है। तो फर्स्ट, ये सेकेंड और ये क्या है, इस तरीका से। तो ये है K2 गाडविन, अभी बता रहा हूं, गाडविन ऑस्टिन, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। और ये कौन है भाई? कंचनजंगा। कंचनजंगा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 8,598 मीटर। ये पर्वत शिखर है छोटी, यहां पर इसकी हाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे अभी प्रेजेंट में देखोगे तो बहुतों में एक मीटर बढ़ा हुआ मिलेगा, 2 मीटर बढ़, तो इसलिए पॉइंट में नहीं जाना है। जब पेपर में आता है तो वैसे ही ऑप्शन रहता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा बढ़ गया है, बढ़ते रहता है कोई बहुत सालों के बाद। लिखिए नेक्स्ट, सतपुरा का, सतपुरा ये माना जाता है एमपी में, मेन इसका छोर। सतपुरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सतपुरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर धूपगढ़ी। धूपगढ़ी हाइट इसकी 1350 मीटर, हाइट इसकी 1300। सतपुरा, सतपुरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर धूपगढ़ी, धूपगढ़ी, ठीक है। लिख दूं क्या? लिख लोगे? लिख हो गया, लिख लिया, अच्छा। 1350 बोला था। आगे लिखेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसकी जो हाइट है वो है भाई 1722 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर की 1722 मीटर, याद रखेंगे 1722 मीटर। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा शिखर। हाँ बहुत ही बढ़िया, पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा शिखर टाइगर हिल, हाइट है 2590, 2590 मीटर, 2590 मीटर, ठीक है भाई। टाइगर हिल, टाइगर हिल, टाइगर हिल
आपको कोई दिक्कत है बता दूं? बोलो। लिख ली? चलो कोई बात नहीं, लिखो। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। इसकी हाइट कितनी है बता दो, किसी को याद है तो। इसकी हाइट अगर किसी को याद है तो बता दीजिए। नंदा देवी, हाँ 7000 कुछ, ठीक है। 7817 मीटर, 7817 मीटर, 7817 मीटर, 7817 मीटर, ठीक है भाई। अब लिखेंगे मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, लिखिए मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। लिखेंगे ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन जो इसकी ऊंचाई है 2157 मीटर, 2157 मीटर, बिल्कुल ध्यान रखिए। हो गया। इसके बाद लिखना है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पहाड़ी का जो छोर माना जाता है तमिलनाडु से, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है भाई। दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, इसकी जो हाइट है, नमस्ते भाई, इसकी जो हाइट है 2636 मीटर, 2636 मीटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे लास्ट, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आनई मुदई, आनई मुदई, इसका नाम है आनई मुदई। इसकी हाइट है 2695, 2695 मीटर, 2695 मीटर। काफी लिख लिया भाई, ठीक है ना। तो ये याद हो गया होगा, आइडिया तो कुछ कुछ होगा। चलो आइडिया देना मुझे, एक बार रिवाइज करवाता हूं। अगर हमने लिखवाया माउंट एवरेस्ट तो उसमें क्या लिखवाया हूं, माने उसकी कुछ पहचान बताओ, ठीक है। अगर मैं पूछूं केटू गार्डविन ऑस्टिन तो बताओ, ठीक है भाई। अगर मैं पूछूं नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, बोलो भाई क्या लिखवाया हूं। अब मुझे बताओ नंदा देवी कहां लिखवाया हूं, टाइगर हिल कहां लिखवाया हूं, आनई मुदई कहां लिखवाया हूं। अभी कुछ देर पहले 3210 की सेंस में बोला था, 3210 मीटर किलोमीटर, 3210, बताओ भाई। 2933 की सेंस में बोला था, 101 बोला था, अभी 4096.7 बोला था। भारत की आकृति बताया था, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का बताया था 2 पॉइंट, ठीक है भाई। चीन के बाद जनसंख्या में किसका स्थान है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किसका है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, देखते रहिए एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।